हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एरीट एकेडमी। एंड आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बिकॉज अभी हम इस एरा में हैं, इस टाइम पे हैं जब बहुत सारी हम प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगाते हैं। इनफैक्ट इफ़ यू आर लिसनिंग दिस फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल, जब प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं तो उसका बेस्ट यूज़ कैसे होता है, हाउ वी कैन कंसोलिडेट द लर्निंग, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। और हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे जिससे आप अपनी एफिशिएंसी और जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप लगाते हो उससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। So we will discuss about it. So prelims की टेस्ट सीरीज जब हम लगाते हैं, there are so many prelims टेस्ट सीरीज in the market and it is a tough call to take कि कौन सी टेस्ट सीरीज लें लगाएं। ये हमेशा पेरिनियल डाउट होता है स्टूडेंट्स का। You subscribe to some of the टेस्ट सीरीज एंड आजकल एक कल्चर चल गया है कि दो टेस्ट सीरीज को लोग सब्सक्राइब करते हैं। Some of you are utilizing the टेस्ट सीरीज which are available on the Telegram market, Telegram चैनल्स और इन दी मार्केट आप लाते हो और करते हो। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ फ्रीली या पायरेटेड तरीके से अगर आपको मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसका बहुत ज़्यादा लगा के कि नहीं ठीक है फ्री मिल रहा है लगा लेते हैं, पायरेटेड है उठा लो मार्केट से लगा लेते हैं। नेवर डू दैट, बिकॉज जब आप इस तरीके से करते हो बेसिकली आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, तो बेसिकली आप ट्रैप हो जाते हो उस स्ट्रैटेजी में। हाउ वी विल टॉक अबाउट इट। So today I am going to give you 7 important and crucial tips जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि how to make best use of our test series which we are solving for prelims and how we can consolidate it. So starting with the first tip itself, not more than 5,000 MCQs. See, you can solve. I have seen people solving 70-80 test papers. Some of students were like, sir, हमने 100 test papers solve कर लिए फिर भी हमारा prelims नहीं हो रहा है. This is dangerous. Actually, it is dangerous. Why? Because आप 70, 80, 100 मतलब 7,000, 8,000, 10,000 क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हो, आप याद कितना रखते हो, उसकी लर्निंग कैसे कंसोलिडेट करते हो, उसकी जो पॉइंट्स हैं उसको कंसोलिडेट करने के बाद आप ध्यान कितना रख रहे हो, आर यू एबल टू इफेक्टिवली रिवाइज इट? डेफिनेटली नॉट। जब ज़्यादा करोगे तो नहीं। एक ऑप्टिमम अमाउंट होता है 5,000 क्वेश्चन, 5,000 MCQs, दैट इज ऑप्टिमम। And if you do that, then definitely with the help of 5,000 MCQs, you can revise the whole syllabus. कई बार आप रिवाइज कर सकते हो। So that is good. 5,000 MCQs, good, optimum. Because ultimately you have to remember कि उसकी effectiveness तभी होगी when you will remember it, when you will be able to recall it inside the examination hall. So limit it. अभी 1.5 महीने हैं, ये नहीं कि चलो और लगा लेते हैं, मार्केट में जो भी मिल रहा है इनका भी उनका भी हर चीज सब जगह का लगा लेते हैं। प्रैक्टिस सीरियसली, मॉक को एक मॉक की तरह देना चाहिए। एंड जैसे आप एग्जाम, रियल एग्जाम के पेपर को देते हो, इन द सिमिलर मैनर यू शुड प्रैक्टिस द योर स्ट्रैटेजी, जो आपकी रियल एग्जाम में स्ट्रैटेजी होगी। प्रैक्टिस योर टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस हाउ यू विल फिल द OMR सॉल्व करने के बाद, फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन, सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन, देन फिलिंग द OMR। यू शुड प्रैक्टिस इट सीरियसली एज दो यू आर गिविंग द रियल एग्जाम, देन ओनली इट विल बी इफेक्टिव फॉर यू। इसीलिए मॉक टेस्ट उसको बोला जाता है। थरो एनालिसिस, आफ्टर सॉल्विंग द टेस्ट यू शुड डू द थरो एनालिसिस ऑफ कि आपकी वीक एरियाज कहाँ हैं, क्या नॉलेज गैप अभी भी है, एंड वर्क ऑन दैट नॉलेज गैप। जो भी वीक एरियाज हैं उनको स्ट्रांग बनाना है, बार बार रिवाइज करना है। ये सारी चीजें आप तभी कर पाओगे व्हेन यू विल हैव थरो एनालिसिस। जो भी उसकी सिनॉप्सिस होती है बहुत डिटेल तरीके से पढ़ के अपनी स्ट्रैटेजी को री-स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यू शुड डू द थरो एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ, नॉट मार्क्स के बेसिस पे नहीं। मार्क्स का मैंने एक अलग से पॉइंट रखा है, विल टेल देयर। वर्क ऑन द फीडबैक, जब आप टेस्ट देते हो तो कुछ फीडबैक, टेस्ट आपको खुद फीडबैक देता है अबाउट योर स्ट्रैटेजी, अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, अबाउट वेदर यू वर एबल टू रिवाइज इफेक्टिवली, 1 इटरेशन 2 इटरेशन, वर यू एबल टू फिल द OMR। आपको फीडबैक देता है कि आप सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो क्या करना है उसके लिए। आपने रिवीजन नहीं किया, सो वेयर यू आर लैकिंग इन द रिवीजन, व्हाट अबाउट योर स्टैटिक, व्हाट अबाउट योर करंट अफेयर्स। सो इट विल गिव फीडबैक, दिस सॉल्यूशन, द क्वेश्चन पेपर विल टॉक टू यू कि भाई आप कहाँ, आपको मैप करेगा वो पूरा। सो यू शुड बी एबल टू वर्क ऑन द फीडबैक विच यू आर गेटिंग आफ्टर सॉल्विंग ईच टेस्ट पेपर। डोंट रैंडमली सॉल्व की जल्दी 1 घंटे में सॉल्व कर दिया, दैट यू शुड नेवर डू। कंसोलिडेट द लर्निंग। Now, after solving 100 questions, after solving 1 test paper, definitely synopsis will be there. जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उसका सिनॉप्सिस होगा टेस्ट पेपर से। जो सिनॉप्सिस होती है, सिनॉप्सिस को आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहिए। 360 डिग्री एनालिसिस यू शुड डू ऑन ऑप्शंस, ऑन द आंसर, द सॉल्यूशन, द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विच हैज बीन गिवन। अगर कुछ मिसिंग है तो आप अपना गूगल कर लीजिए।
देन कंसोलिडेट कैसे करना है? जो नई नॉलेज मिली है उसको सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज करने से इजी रहता है कि आप एग्जाम से पहले कई बार रिवाइज कर पाते हो। अदरवाइज इफ यू आर रैंडमली राइटिंग इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और here and there, then you won't be able to effectively consolidate and revise it. Then now there are two ways to consolidate it. One, you can do it offline on sheet of paper and organize it subject wise, or you can do it online and organize it subject wise. तो ये दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। So consolidation is important. कंसोलिडेशन नहीं रहेगा तो 50, 100 जो भी आप लगाते हो, फिर वो कहाँ जा रही है इंफॉर्मेशन नहीं पता है। 100 तो बिल्कुल अवॉइड करना, 50 इज ऑप्टिमल। सो कंसोलिडेट द लर्निंग सब्जेक्ट वाइज, या तो ऑफलाइन करो या तो ऑनलाइन करो एंड इफेक्टिवली कैन रिवाइज। डू नॉट बी गाइडेड बाय मार्क्स। गाइडेड बाय मार्क्स नहीं होना है, बिकॉज मेनी टाइम्स वी हैव सीन सर आई एम गेटिंग 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स। अंडरस्टैंड इट अदर वे, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज करो। अगर आपके 30 मार्क्स 40 मार्क्स आ रहे हैं, इट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ स्कोप टू लर्न फ्रॉम दैट टेस्ट पेपर। मतलब ऐसी बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो या तो आप फीडबैक के थ्रू या लर्निंग के थ्रू उस पेपर से सीख सकते हो। यू शुड फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग दैट लर्निंग और फीडबैक। यू शुड नॉट बी गाइडेड बाय मार्क्स। मैं तो अपने स्टूडेंट से ये कहता हूं, जितने नंबर आपके कम आ रहे हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है, बिकॉज यू हैव स्कोप फॉर ग्रोथ। If you are getting in every test, let's say 120, 130, 140, what you are learning? You are just boosting your confidence. और कोई जरूरी नहीं है कि एक टेस्ट पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो एक रियल सिनेरियो आपके बारे में बता रहा है, राइट? सो डोंट डू दैट, डोंट बी गाइडेड बाय मार्क्स। लर्निंग करो, इट इज द गेम ऑफ लर्निंग ओवरऑल। आप मार्क्स से लर्न करो, स्किल्स पे काम करो। डोंट बी गाइडेड बाय मार्क्स कि नहीं ठीक है मैं पुअर हूं। आपको नेगेटिविटी आएगी, आप डिप्रेस होगे, फ्रस्ट्रेट होगे। डोंट डू दैट, रादर वर्क ऑन द स्किल्स, वर्क ऑन द लर्निंग गैप। जो भी आपके गैप्स हैं उसको फिल करिए and ultimately revise it at least 5 times, otherwise there is no point. Whatever number of tests you have decided, 35, 30, 35, 37, 40, 45, 50, ultimately you have to revise it 5 times. चाहे वो learnings consolidate करके करो, questions को revisit करके करो, you have to revise it 5 times before you enter the examination hall. Then you will be able to क्विकली रिकॉल, अच्छा ये मेरे टेस्ट पेपर में यहाँ दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था। इंटरलिंकिंग भी होगी फ्रॉम, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टेस्ट, 10th टेस्ट, 30th टेस्ट और 50th टेस्ट विल हैव रिपीटेड थीम्स। सब्जेक्ट वाइज जब करते हो, सेक्शनल जब करते हो एंड देन फुल लेंथ जब आप करते हो, सो यू विल बी एबल टू इंटरलिंक द इंफॉर्मेशन विच यू गॉट इन द फर्स्ट टेस्ट रिलेटेड टू वन टॉपिक, द सेम टॉपिक गॉट रिपीटेड इन द 10th टेस्ट और 50th टेस्ट. You will be able to interlink. You will be able to link it with the static. You will be able to interlink with your current affairs. So that way, revision is very, very important. Otherwise, you will never know कि मेरे पास क्या है. So these are the very important, crucial 7 tips for you, which you have to follow because still we have 1.5 months in our hand. अगर follow कर लोगे, इस टेस्ट सीरीज जो भी आप solve कर रहे हो, चाहे वो हमारी टेस्ट सीरीज solve कर रहे हो, or you are solving any test series in the market, you will be able to utilize it in your favor. See you all in the next video.